जय हिंद दोस्तों। आज आपका हम टॉपिक लेकर चलेंगे घात और घातांक। आप जानते हैं कि घात और घातांक नाम से ही बहुत टफ लगता है, लेकिन है यह बहुत ही सिंपल। जो आप देख रहे हैं 3 प्रश्न आपके देखने में तो लग रहे होंगे बहुत ही टफ है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे लगेगा ही चुटकी में तो सॉल्व किया गया। बहुत ही क्या है, सिंपल होता है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न पहला है आपका क्या कह रहा है कि 3 घाते 0 प्लस 4 घाते -1 गुणे 2 घाते आपका कितना है, 2 है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले हम जान लेते हैं किसी पर घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। चाहे 1 पे घात 0 हो, 1000 पे 0 हो, चाहे 10,000 पर 0, चाहे लाख पर 0, चाहे करोड़ पर 0, किसी पर 0 होगा तो उसका घात कितना हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब हम इसको हल करते हैं तो होगा क्या, 3 पर आपका क्या है, घात 0 है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 4 घाते -1। किसी का घात अगर माइनस होता है तो वह तुरंत क्या हो जाता है, बटे के रूप में हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा। 4 घाते -1 मतलब हो जाएगा 1/4, और 2 घाते 2 मतलब हो जाएगा 2 दूना कितना, 4। तो 4 एकम 4, हम इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1/4। और चलिए अच्छा इसको कोष्टक लिख देते हैं, गुणे कितना आ गया, 4। अब 4 और 1 मिलकर कितना हो गया, 5/4, गुणे कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 4 से 4 आपका कट गया तो आंसर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा में क्या है, 3 घाते 7 भागे 3 घाते -10 गुणे 3 घाते -5। तीनों में आपका क्या है, आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घात ऑटोमेटिक क्या होता है, या जुटता है या घटता है। अगर भाग होगा तो घात घटेगा, और अगर गुणा होगा तो घात जुटेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते -7 भाग है तो माइनस, और कोष्टक में लिख देंगे कितना, -10, और गुणे हो जाएगा 3 घाते -5। बात समझ गए। हमने कहा 3 घाते -7, माइनस भाग की जगह हमने लगा दिया माइनस, और 3 घाते आपको -10 था इसलिए हमने लिख दिया -10 कोष्टक में करके, और गुणे 3 घाते -5। तो क्या हो जाएगा, 3 घाते -7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और गुणे आ जाएगा 3 घाते -5। चलिए तो 3 घाते 10 में 7 घटा देंगे, 3 घाते 3, और गुणे कितना हो जाएगा, 3 घाते -5 हो जाएगा। अब गुणा है तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 घाते 3 -5, क्योंकि चिन्ह माइनस है तो प्लस जगह माइनस लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा 3 घाते -2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा है आपका 1/2 पे घात -2 है, गुणे 1/3 पर घात -2 है, गुणे 1/4 पर घात -2 है। अब कंफ्यूज होंगे। हमने कहा कि अगर घात माइनस है तो भिन्न के रूप में लिखते हैं, अगर वो भिन्न ही है तो कुछ नहीं करना है, बस अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। माइनस क्या होगा, घात हट के प्लस लिखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस आप माइनस में क्या करिए, घात अगर भिन्न के रूप में है घात, तो आप हर को अंश कर दीजिए, अंश को हर कर दीजिए, आपका जो घात माइनस है वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो हो जाएगा, क्योंकि 2/1 हो जाए, 3/1 हो जाए, 4/1 हो जाए, किसी के बटे 1 से कोई मतलब नहीं होता। फिर भी हम स्टेप के लिए लिख देते हैं, 2/1 घाते बन जाएगा 2, 3/1 घाते बन जाएगा 2, और गुणे 4/1 बन जाएगा घाते 2। ओके दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं होगा, 2 का गुणा 2 बार कर देंगे, मतलब 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 4 घाते 2। 2 घाते 2 का मतलब होता है कितना, 2 दूना 4, और 3 घाते 2 का मतलब होगा 3 त्रिका 9, और 4 घाते 2 का मतलब होगा 4 चौके 16। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 16 का गुणा 9 करेंगे तो आ जाएगा इससे 44, इससे 44 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16, हासिल लग गया 1, 4 चौक 16, 1 17, हासिल फिर आपका लग गया 1, 4 का 9, 4 1 5।
तो आपका आ जाएगा, सब गुणा करने पर 576 हो जाएगा। अब प्रश्न आपका चौथा क्या कह रहा है कि 3 घाते -1 प्लस 4 घाते -1 प्लस 5 घाते-1 पर घात कितना 0। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे दोस्तों तो इसका आंसर तुरंत हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड में किसी पर घात आपका क्या हो जाए 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 घाते-1 मतलब हम लिख देंगे 1/3 प्लस 4 घाते-1 मतलब हो जाएगा 1/4 प्लस 5 घाते-1 मतलब हो जाएगी 1/5 पर घात 0। लसा ले लेंगे सबका हम दोस्तों, तो हो जाएगा 5 और 20 यानी 60। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 का भाग करेंगे 60 में, 20 बार कटेगा तो 20 का नम 20 प्लस 4 का भाग करेंगे तो 15 बार कटेगा, 15 का नम 15, 5 का भाग करेंगे तो 12 बार कटेगा तो 12 का नम 12 पर घात 0। अब सबको जोड़ देते, 20 में 15 जोड़ेंगे 35, 35 12 जोड़ेंगे 47, तो 47/60 घाते 0। अब हमने कहा कि किसी पर घात 0 हो जाता है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने बताया कि अगर कोई भिन्न के रूप में लिखा है उसका घात माइनस है तो हर को अंश बदल दीजिए, अंश को हर में कर दीजिए, घात माइनस हट जाएगा। तो यह हो जाएगा डायरेक्ट आपका -3/2 बन जाएगा, घात कितना हो जाएगा 2 पर घात आपका क्या हो गया 2। घात 2 है इसलिए इसका 2 बार गुणा होगा, 3/2 गुणे 3/2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अगर घात सम संख्या होता है तो जो माइनस चिन्ह होता है वो प्लस में बदल जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, यह बन जाएगा 3 त्रिक 9/2 दूना 4 और इस पर घात कितना आपका फिर बन जाएगा 2। अब गुणा कर दीजिए, फिर इसका 2 बार गुणा करोगे तो 9 का गुणा 2 बार 9 9 81 और 2 दूना 4, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 81/4 चौके 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।